नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां लंबे इंतजार के बाद कैबिनेट का विस्तार तो छत्तीसगढ़ में तो हो गया, लेकिन मंत्रालयों के विभाग के बंटवारों का इंतजार लंबा खिंचता जा रहा है। हालांकि दिल्ली में सीएम मोहन यादव की अमित शाह से मुलाकात के बाद ये अटकलें लग रही हैं कि कभी भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस पर सस्पेंस बरकरार है। आज चर्चा इसी पर और सवाल यह कि मध्य प्रदेश में अब पोर्टफोलियो को लेकर इतनी जद्दोजहद क्यों है? बड़े नेताओं को एडजस्ट करना क्या असल चुनौती बन रहा है? मंत्रियों की हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री की क्या मांग है? दिल्ली से ही सारी चीजें क्या तय होंगी और सीएम के दिल्ली दौरों से विभाग के बंटवारे की क्या अड़चन दूर होने वाली है? इन तमाम सवालों पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे आए। 10 दिन बाद 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम ने शपथ लिया। इसके 12 दिन बाद कैबिनेट का विस्तार हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। इस सिलसिले में सीएम मोहन यादव की शुक्रवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी हुई है, लेकिन फिलहाल विभागों के बंटवारे को लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। उधर 25 दिसंबर को 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है तो मंत्री जी इन दिनों कर क्या रहे हैं? तो आइए आपको चंद तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर मोहन कैबिनेट के सबसे हैवीवेट चेहरे कैलाश विजयवर्गीय की है। मंत्री बनने के बाद कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ चुके हैं, लेकिन विभागों के बंटवारे से पहले कैलाश विजयवर्गीय का इंदौर की एक दुकान में नमकीन खाता ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसी तरह मंत्रिमंडल में एक और हैवीवेट चेहरा प्रहलाद पटेल है। मंत्री बनने के बाद प्रहलाद पटेल जहां उज्जैन और ओंकारेश्वर में भगवान के दर पर नजर आए, वहीं बाजार से अमरूद खरीदता उनका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। एक और मंत्री विजय शाह है। ये भी अभी बिना विभाग के मंत्री हैं और मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद लेकर आए हैं। मंत्री इंदर सिंह परमार भी भगवान के दर पर हैं। एक और मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर। इन्हें भी अभी तक कोई काम नहीं सौंपा गया है। फिलहाल मंत्री जी अपने क्षेत्र में गोलगप्पे का लुत्फ उठाते देखे जा सकते हैं। इसी तरह बिना विभाग के और भी मंत्री हैं जो इन दिनों लोगों से गुलदस्ते लेकर दिन काट रहे हैं। हालांकि बीजेपी खेमे से ये दावा किया जा रहा है कि जल्द ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार तय समय पर हर चीज को कर रही है। आप देखिए जिस तत्परता के साथ, संवेदनशीलता के साथ तमाम तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं, उसी तारतम्य में आप देखेंगे कि मंत्रिमंडल का भी निर्णय हो चुका है। उसमें विभागों का जो बंटवारा होना है, चूंकि जिम्मेदारी देनी है, वो भी जल्द हो जाएगी। देखिए जिस प्रकार के ये आरोप जो विपक्ष के नेता लगा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष, में जानता हूं उनको, और उनको ये जवाब भी देना चाहिए। उनपे भी बहुत सारे आपराधिक मामले, उनका जवाब देना चाहिए, लेकिन जनता के हितों में बात कब करेंगे? आपने जनता के हित की बात कभी की क्या? उधर विभागों के बंटवारे में हो रही देरी पर कांग्रेस न सिर्फ बीजेपी पर तंज कस रही है, बल्कि इस संबंध में कांग्रेस की ओर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी भी लिख दी गई है। देखिए ये मध्य प्रदेश को अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तब्दील कर दिया है। पहले पर्ची से मुख्यमंत्री आया, फिर जो है उन्होंने कैबिनेट का गठन किया, मंत्रियों की लिस्ट जो थी वो दिल्ली से आई, अब विभागों का बंटवारा भी दिल्ली से। और दिल्ली में भी ये इस गणित में लगे हुए कि किसको कितना मलाईदार विभाग मिल जाए। जो कैबिनेट मलाईदार विभाग और मलाईदार के झगड़े से आएगी, वो जनता का कितना भला करेगी, ये सबके सामने आ जाएगा। हालांकि जानकारों की माने तो मंत्रिमंडल में बड़े चेहरों की भूमिका और मलाईदार विभागों को लेकर भी लेट लतीफी संभव है। ऐसे विभागों की अगर बात करें तो इनमें गृह, वित्त, परिवहन, नगरीय प्रशासन, आबकारी और लोक निर्माण जैसे बड़े विभाग हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं तो मध्य प्रदेश का मसला हो सकता है आजकल में हल हो जाए। तो देखिए जो जितनी देरी हो रही है वो ये बताती है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। यदि ठीक होता तो फिर विभागों का वितरण भी त्वरित गति से हो जाता और लोग अपने काम पर जुट जाते। मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं
जो विभागीय मंत्री न होने के कारण लंबित हैं। मध्य प्रदेश जैसे हालात छत्तीसगढ़ में भी थे, लेकिन शुक्रवार देर शाम छत्तीसगढ़ में विभागों का बंटवारा कर दिया गया। डिप्टी सीएम अरुण साव को पीडब्ल्यूडी, जबकि डिप्टी सीएम विजय शर्मा को गृह मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही अन्य मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में तो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई, लेकिन अब नजरें मध्य प्रदेश की ओर हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या नए साल से पहले मध्य प्रदेश में नई कैबिनेट नई जिम्मेदारी के साथ अपना कामकाज शुरू कर पाएगी या इंतजार अभी और लंबा खींचेगा। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रहलाद कुशवाहा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और केदार सिरोही जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रहलाद जी, हर चीज में इतना इंतजार क्यों है भारतीय जनता पार्टी में? और हमने अभी तस्वीरें दिखाई, अब विभाग तो है नहीं तो क्या करें? जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं मंत्री, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं पता कि आगे काम क्या करना है। लोकेंद्र जी, बहुत स्पष्ट है कि आगे काम क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, चाहे वो किसी भी भूमिका में हो, वो जनता की सेवा के लिए बना हुआ है। जब तक भारतीय जनता पार्टी में किसी भी जिम्मेदारी पे है, हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता जिम्मेदारी नहीं, मात्र कार्यकर्ता है, वो भी जनता के लिए उसको किस प्रकार से उसको जन कल्याण की चाहे योजनाएं हो, चाहे शासन से मिलने वाले लाभ हो, वो जनता के लिए बना हुआ है, जनता के लिए काम करता है, जनता के बीच में रहता है। तो अभी जिस प्रकार से मंत्रिमंडल के गठन को लेकर बहुत सारी चर्चाएं मध्य प्रदेश के अंदर हो रही थी, वो भी उन बातों पर भी विराम लगा है। और जो विभागों के जिम्मेदारी सौंपने का विषय है कि मंत्रियों को कौन सी जिम्मेदारी किसको मिलेगी, तो भारतीय जनता पार्टी संगठन जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर वो बहुत आज या कल में हो सकता है कि जल्द ही इस मामले को लेकर भी निर्णय हो जाएगा। और सारे जो हमारे अनुभवी मंत्रीगण हैं, जो युवा कहीं ना कहीं जो मंत्रियों को जिस प्रकार से स्थान मिला है, तो उनके कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बहुत जल्द तय होने वाली हैं। और जनता की सेवा के लिए तो निश्चित। प्रहलाद जी की अंतर्कलह है क्या पार्टी के अंदर? इतना समय हर चीज में लग रहा है। कांग्रेस ने तो बाकायदा चिट्ठी लिख दी है, सवाल उठाए जा रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश बताया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की तो तासीर है ही आपस में झगड़ना, कुर्ते फाड़ना। तो वो क्या है, जैसा हमारा मन होता है ना, तो वैसा ही सामने वाले का भी दृश्य नजर आता है कि जो हमारे यहाँ जिस प्रकार से कुर्ता फाड़, जूता मार चलता है, तो भाजपा में भी वैसे ही होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सारे जितना लोकतंत्र का हम लोग सम्मान करते हैं, तो पार्टी के अंदर भी उतना ही लोकतंत्र है। और निश्चित तौर पर उसको ध्यान में रखते हुए जल्दी ही मंत्री परिषदों को विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। जनता जनार्दन की सेवा का काम जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी वो लगातार निर्णय आप देख ही रहे होंगे कि वो निर्णय कर रहे हैं, त्वरित उनका डिसीजन भी आ रहे हैं जो जनता के लिए हितकारी है। उनके पास मंत्रियों तो पावर पे है, भी वो निर्णय ले विभागों का सकते हैं, बंटवारा लेकिन जल्द बाकी होगा। मंत्रियों के पास क्या पावर है आज की डेट में? ये सवाल तो पूछा जाएगा। नहीं, हालांकि किसी भी विभाग का ऐसा कोई काम तो ऐसा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सबके मुखिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं, तो वो माननीय मुख्यमंत्री हैं निर्णय करने के लिए। जल्दी ही मंत्रियों को भी विभागों का बंटवारा मिल जाएगा। और जो विभागीय काम है, वो विभागीय काम भी सुचारू रूप से चल रहे हैं और आने वाले समय में भी चलेंगे। केदार जी, वो तो कह रहे हैं कि जब सारे काम चल रहे हैं तो फिर ये चिट्ठी लिखना, सवाल उठाना, जब वो कह रहे हैं कि थोड़ा समय दीजिए, चीजें हो जाएंगी, तो आप लोग सवाल उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है, वाकई अंतर्कलह की वजह से मामला रुका हुआ है क्या? जी, प्रहलाद जी ने बहुत अच्छी बात की और मैं बड़ा खुश हूं इस चीज से कि जब मुख्यमंत्री हैं तो फिर काम तो सारे हो ही रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, इनसे अनुरोध है, मेरा विनम्र अनुरोध है कि मध्य प्रदेश 4 लाख करोड़ के कर्जे पे आ गया। अभी जो हमारा स्टेट जीडीपी है उसका 34% हम लोगों ने कर्जा ले रखा है। कर्जे कारण हम लोग यूं भी परेशान है, तो मंत्रियों को बनाने की क्या जरूरत है? जब मुख्यमंत्री जी ही कर लेंगे तो फिर एक व्यक्ति से ही काम हो जाए तो ज्यादा अच्छी बातें होगी। रही दूसरी बात, इन्होंने कहा कि लोकतंत्र है इनकी पार्टी में और लोकतांत्रिक तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। अगर लोकतंत्र होता तो ये चिट्ठी से सीएम नहीं बनते, भोपाल की लिस्ट से मंत्री नहीं बनते।
अभी देखिए, जो मैं एक बात में और थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा। अभी तक हमारी जो नेशनल है उसका एक ढांचा है, केंद्र शासित राज्य और एक राज्य होते हैं। मुझे लगता है तीसरा एड ऑन हो गया है, केंद्र से कंट्रोल, केंद्र के कंट्रोल में, केंद्र के इशारे पर चलने वाला राज्य, जो हर चीजें अपने वहां से तय की जा रही है और उसके बाद में यहाँ पर इंप्लीमेंट की जा रही है। जब ये मुख्यमंत्री जी का एक अपना अधिकार है, इनके संगठन के लोग प्रदेश में बैठे हैं, तो इसी से ही निर्णय हो जाना चाहिए था। बार बार सीएम साहब जो है वो हेलीकॉप्टर में बैठ रहे हैं, पेट्रोल फूक रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, सारी जगह डिस्टर्बेंस हो रहा। उसका कारण जो मुझे समझ में आया है, जो भाजपा ने पहली बार प्रयोग किया है उप मुख्यमंत्री बनाने का मध्य प्रदेश में, तो और उसके साथ में सीनियर लीडरों का मध्य प्रदेश में आके चुनाव लड़ना रहा। अब जो मेन स्ट्रीम के जो मंत्रालय हैं, मैं उनको मलाईदार नहीं कहूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कह देता हूं, सम्मान के साथ कह देता हूं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पे 2 उप मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। अब जब आपने 2 उप मुख्यमंत्री बना दिया तो सबसे महत्वपूर्ण पद इनके पास जाना है। अब इनके पास अगर वो महत्वपूर्ण पद चले जाते हैं तो जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रहलाद पटेल जी, राकेश सिंह, तमाम जो अलग अलग इनके जितने भी, रीति पाठक जी और जो भी लोग थे, वो तमाम लोग अब चाहते हैं कि वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनको मिले। अब वो जिम्मेदारियां निर्वहन करेंगे या जिम्मेदारियों के पीछे उनका और कोई सोच हो, वो एक अलग विषय हो सकता है, वो हमारे सामने आएगा। तो मुझे लग रहा है कि अभी अंदर बहुत ज्यादा कलह चल रही है, बहुत तकलीफ में है भाजपा, क्योंकि नाराज महाराज शिवराज, अब उधर शिवराज जी ने देखा आपने, जन दरबार लगा लिया घर पे, वो एक अलग ही सरकार चला रहे हैं अपनी। भाजपा को मालूम नहीं, भाजपा कोई भी लगा सकता है, विधायक होने के नाते उसमें क्या दिक्कत है? आपके जो विधायक कराए वो भी लगा ले, क्या दिक्कत है? अपने क्षेत्र की समस्याएं सुने, बुधनी में ही लगाया ना उन्होंने, अपने क्षेत्र के विधायक नहीं है क्या वो? देखिए वहां तो पूरे मध्य प्रदेश के लोग आ गए जी, और वो तो कह रहे हैं सवाओ जी। तो जब आपके यहाँ मुख्यमंत्री हैं तो जन दरबार तो उनको लगाना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पर अभी इनकी गुत्थियां उलझी हुई है, ये इनका इंटरनल मैटर है। सत्य प्रकाश शर्मा जी, इस बात का है, ये चीजें इतनी अटकना, इस बात का है, हाँ, ये इस बात का है कि पिछले 3 महीने के कारण पूरा सिस्टम डिस्टर्ब। दूसरे टाइम में आ रहा हूं आपके पास। सत्य प्रकाश जी, फिर से चीजें अटक जाना, ये क्या अंतरकलह है या दबाव की पॉलिटिक्स है, या बीजेपी का फॉर्मूला ही ऐसा है कि समय लगता है उसमें किस को क्या विभाग देना है, कैसे जिम्मेदारी तय करनी है, मंथन कुछ ज्यादा ही लंबा चलता है? आमतौर पर बीजेपी की मध्य प्रदेश में जब जब सरकारें रही, मंत्रिमंडल के गठन के तुरंत बाद, यानी कि उसी दिन इवनिंग में, ज्यादा से ज्यादा दूसरे दिन, पोर्टफोलियोज का डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर्स के बीच में कर दिया जाता रहा है। लेकिन इस बार आपने देखा, न केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि सीएम पहले वहां अनाउंस हुए, डिप्टी सीएम, इसके बाद मध्य प्रदेश, कैबिनेट पहले वहां बना, फिर मध्य प्रदेश, पोर्टफोलियोज वहां पहले आज किए जा रहे हैं, कल या परसों यहां भी हो जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल हो जाना चाहिए, मेरा जो आंकलन है। अब आपने ये कहा कि ये स्थितियां निर्मित क्यों हो रही भारतीय जनता पार्टी की सरकारों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो चुनाव लड़े हैं दोनों राज्यों में, वो कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिशन से हटके लड़े हैं, क्योंकि कोई सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं किया, बड़े बड़े नेताओं को जो केंद्र की राजनीति करते थे उनको स्टेट में उतार दिया, जीत भी गए, उनका मुख्यमंत्री भी नहीं बने, नए लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे में इन सीनियर लीडर्स को एडजस्ट करना एक बात, दूसरी चीज उनको डिप्टी सीएम भी नहीं बना, उसमें मुख्य रूप से 2 लोग, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, ऐसे बड़े नेता, जबकि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र तोमर को स्पीकर बना दिया असेंबली का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक बड़ा स्टेप है कि मोहन यादव जी के कैबिनेट में इनको क्या महत्व मिले, क्योंकि ये नेता बड़े तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसा छत्तीसगढ़ का उदाहरण देखते हैं, डिप्टी सीएम और सीएम पर जो बड़े डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी यहां भी मिलने की स्थिति में मुझे लग रहा, भले ही बड़े लीडर्स बड़े डिपार्टमेंट के लिए अड़े। देखिए, बड़े डिपार्टमेंट से तात्पर्य यही नहीं होता कि मलाईदार डिपार्टमेंट, उससे दूसरा भी, क्योंकि जो पीपुल कनेक्टिंग ज्यादा होते हैं,
होम मिनिस्ट्री एक ऐसा है, नगरीय प्रशासन एक ऐसा विभाग है, ऐसे कई ऐसे विभाग हैं जिनको अगर देखते हैं तो वो बड़े नेता इसलिए लेना चाहते हैं जिससे कि पूरे स्टेट में उनकी पब्लिक कनेक्टिविटी बनी रहे, लोगों के काम आकर अपना खुद का जो स्ट्रेचर है उसको ऊपर कर सके। लेकिन आज जो स्थितियां मध्य प्रदेश में निर्मित हो रही तो सेंट्रल लीडरशिप के सामने एक बड़ा ऊहापोही की स्थिति है कि किसको क्या दिया जाए। इसलिए कहीं ना कहीं ये लंबा मंथन, पीएम का जाना, डिप्टी सीएम्स का जाना, सेंट्रल लीडरशिप के साथ मिलना, आज मैं एक चीज और जानना चाहता हूं सत्यप्रकाश शर्मा जी कि कांग्रेस को जिस तरीके से ये मौका मिल रहा है, अब कहा जा रहा है कि ये तीसरा ऑप्शन है कि कुछ नेताओं द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है मध्य प्रदेश को, केंद्र शासित प्रदेश से भी अलग बढ़ गए हैं। यहां पर जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं उससे यहां के जो प्रदेश के जिन लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है उनके काम पर भी क्या प्रभाव पड़ सकता है। और हम तो ये मानते थे कि जब शिवराज सिंह चौहान 2020 में मुख्यमंत्री बने, इतने बड़े नेता छोड़कर आ गए कांग्रेस पार्टी, तब उस वक्त कहा जाता था कि ये कांटों का ताज है, बड़ा मुश्किल भरा है, कैसे नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा। उस समय भी बीजेपी ने तमाम नेताओं को एडजस्ट भी किया, अपने पुरानों को मनाया भी, तब भी इतनी ज्यादा स्थिति नहीं दिखी थी कि इतना डिले हुआ हो चीजों में। हालांकि मिनी कैबिनेट के बाद वहां पर जो बड़ी कैबिनेट थी उसे बनने में समय लगा था, लेकिन वो कोविड का भी दौर था तो वहां पर एक उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया। लेकिन फिर भी ये जो अब सरकार चल रही है, ये क्या वाकई मोहन यादव के लिए बहुत मुश्किल भरा सफर रहने वाला है आने वाला? और फैसले लेने में क्या दिल्ली से ही हरी झंडी ली जाएगी पहले कोई भी फैसला लेना है? लोकेश जी, दो बातें आपने कही हैं। एक चीज तो आपने कहा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनता जा रहा है। देखिए, यहां पर फैसला केंद्र सरकार नहीं ले रही, सेंट्रल लीडरशिप ले रही। वो हर पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप लेती है। कहां ऐसा हो जाता है कि मुख्यमंत्री अपने मनमाफिक लोगों को मंत्री बना लेते हैं, उनको पोर्टफोलियोज दे देते हैं। ना कांग्रेस में होता है, ना दूसरी पार्टी में होता है। नेशनल पार्टी के डिसीजन तो ज्यादातर सेंट्रल लीडरशिप से होते हैं। बस ये है कि डिले हो रहा है, ये जरूर है। लेकिन आपने एक सवाल दूसरा बहुत अच्छा पूछा कि क्या मोहन यादव जी के लिए भी ये चैलेंजिंग होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक सबसे बड़ी खासियत है, वो है डिसिप्लिन मेंटेन करने की। कांग्रेस में अगर यही हालत होती, इतने बड़े बड़े नेताओं को छोटे छोटे नेताओं के बीच में अगर मंत्री बना दिया जाता तो जाने कितना बड़ा धमाका हो। भारतीय जनता पार्टी में आवाज भी नहीं निकल रही है, जबकि कोई की मन की अंदर की इच्छा, क्या प्रहलाद पटेल अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं समझ रहे थे, विजयवर्गीय जी नहीं समझ रहे थे, नरेंद्र सिंह तोमर जी नहीं समझ रहे थे, ऐसे तमाम नेता हैं जो विधायक बने हैं, वो अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में ही देख रहे थे, उनके समर्थक भी देख रहे थे। लेकिन पार्टी के डिसीजन के बाद आपने देखा चूक भी नहीं हुई है। इसको कहते हैं डिसिप्लिन को मेंटेन करना, और इसीलिए कहीं ना कहीं पार्टी इस मुकाम पर पहुंची। लेकिन ये तय है कि कहीं ना कहीं गहरी जो चर्चा है जिससे कि सबको संतुष्ट किया जा सके। लेकिन ये भी तय दिख रहा है कि जो बड़े डिपार्टमेंट है वो जो सेंट्रल लीडरशिप चाहेगी वो उन्हीं लोगों को मिलेगा, चाहे वो नए भी हो सकते हैं या कई महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट डीएम और डिप्टी सीएम पर भी हो सकते हैं। आपने एक चीज बहुत महत्वपूर्ण देखी होगी कि इतने बड़े बड़े लीडर चुनाव लड़े, उनको डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया। ये दोनों डिप्टी सीएम है, वो स्टेट लेवल के लीडर ही हैं, उनको डिप्टी सीएम बनाया। चाहे आप वहां भी छत्तीसगढ़ में देखें, अरुण साहू जी को छोड़ दें, हालांकि वो स्टेट की पॉलिटिक्स करते हैं, स्टेट चीफ भी हैं, भले ही सांसद रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको भी आप देखें, मुख्यमंत्री दोनों डिप्टी सीएम्स को सभी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट के, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो, सीएम ने तो परिवहन और कमर्शियल टैक्स यानी जो रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट्स हैं वो सब सीएम ने अपने पास में रखे। तो हो सकता है ऐसी स्थिति यहां भी निर्मित हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पैटर्न पे ही जो छत्तीसगढ़ में डिसीजन पार्टी ने लिए मिलते विजय शर्मा को गृह मंत्री जैसा विभाग दिया गया तो वो बड़ी बात है। लेकिन देखिए, सवाल यही है प्रहलाद जी, बेशक आपकी डिसीजन मेकिंग है, आपका अपना प्रोसेस है, लेकिन अगर यही चीजें कांग्रेस में हो रही होती तो क्या आप लोग सवाल नहीं उठाते? जब आपकी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं अब देरी में लेकर, तो फिर ये कहीं ना कहीं कुछ तो प्रोसेस में कमियां हैं उसमें, नहीं तो ये 3 तारीख से लेकर अब 3 तारीख दोबारा आने वाली है, 1 महीने के अंदर सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। देखिए लोकेश जी, सरकार की स्थिति बहुत स्पष्ट है। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। आप बता दीजिए वित्त मंत्री कौन है इस वक्त, गृह मंत्री कौन है मध्य प्रदेश का, अगर स्पष्ट है तो? गृह मंत्री
बहुत जल्दी तय हो जाएंगे, सारे मंत्री भी तय हो जाएंगे लोकेंद्र जी। और भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोसेस है। तो वही तो मैं कह रहा हूं सर कि बहुत लंबा समय हो गया। अगर यही कांग्रेस पार्टी में होता तो आप सवाल नहीं उठाते। लोकेंद्र जी, मैं वही कह रहा हूं, मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते, चाहे वो हमारा कोई विधायक हो, कोई मंत्री हो, बहुत स्पष्ट है, वो स्पष्ट जानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी, वो जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ही उनकी जिम्मेदारी तय करती है। तो निश्चित तौर पे जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और डॉक्टर मोहन यादव जी मिलकर तय कर लेंगे कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है। ये हमारा एक विधायक जो मंत्री बन चुका है वो क्यों तय करें कि मुझे ये दे दो। जो भी जिम्मेदारी जिसको भी तय करनी है, मैं सवाल दूसरा पूछ रहा हूं सर। मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं कि जिसको भी तय करनी है वो क्या थोड़ी जल्दी हो सकती है? अगर यही 1 महीने का समय किसी कांग्रेस शासित प्रदेश में लग जाता तो क्या आप लोग सवाल उठाते या नहीं उठाते? या तो आज आप ये कह दीजिए कि आगे अगर कहीं कांग्रेस भी इतना समय लेगी तो हम सवाल नहीं उठाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी का काम है लोकेंद्र जी, जो उनको उठाना है वो उठाते रहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो प्रक्रिया है वो अपनी प्रक्रिया के अनुसार ही चलेगी। इसमें एक चीज और है, और वो सवाल ये है कि जब युवा पीढ़ी को ही आगे बढ़ाना है, उनको ही विभाग देने हैं, और आपकी सेंट्रल लीडरशिप आज की डेट में इतनी स्ट्रांग है कि उसे डिसीजन लेने में कोई गुरेज नहीं, उसने कई बार डिसीजन लेकर चौंकाया है, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में कुछ दिक्कत आ रही है क्या अगर आपको नहीं देना है कैलाश विजयवर्गीय को कोई बड़ा विभाग, तो क्या पहले उनके साथ बातचीत होगी या फिर उनको मनाया जाएगा, उनकी नाराजगी ना हो, ऐसी कोई चीज है क्या अंदर खाने कितना समय लगता है? अगर नहीं देना था शिवराज सिंह चौहान को, मोहन यादव को देना था मुख्यमंत्री का पद, तो वो बहुत जल्दी भी दिया जा सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता एक पद के लिए स्थायी नहीं है। बहुत स्पष्ट सी बात मैं कह रहा हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बदलती है। कभी कोई सांसद रहता है तो नगर पालिका का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी उस कार्यकर्ता को लड़ाती है। इसके कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो अगर कोई वरिष्ठ हमारा नेता है, जो मंत्री है, उनको विभाग और पोर्टफोलियो की जो चर्चा है, तो उसमें जो जिम्मेदारी मिलेगी, हमारे सारे मंत्री कह चुके हैं कि जो जिम्मेदारी मिलेगी हम उसको सारा स्वीकार करेंगे और इस प्रदेश के विकास की गति को बढ़ाने में अपनी भूमिका देंगे 100%। उसमें किसी भी प्रकार का किसी भी नेता के मन में कोई संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई संशय नहीं है, पूरा अनुशासन है, लेकिन फिर भी देरी है, यही सवाल भी है। उम्मीद हम कर रहे हैं कि आज या कल में इसकी स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाए। मेरा समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। देखना यही है कि